नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवसेना नेता, विधायक और पूर्व मंत्री संजय राठौड़ एक बार और संकट में पड़ गए हैं। यह संकट पहले संकट से भी बड़ा दिख रहा है। इससे पहले पूजा चौहान नाम की एक टिकटॉक स्टार ने आत्महत्या किया था। वह कथित आत्महत्या निकली। उस प्रकरण में इनका नाम जोड़ा गया, जिसके चलते इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरे राज्य में बवाल हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ। शिवसेना के मंत्री थे, इस कारण बवाल जरा और बढ़ गया, पॉलिटिकल रूप ले लिया, जिसके चलते शीतकालीन बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर बुलाकर इनसे इस्तीफा ले लिया था। खैर, वो सत्र आराम से चल गया। ये मुद्दा उस रूप में नहीं निकला जिस रूप में विपक्ष निकालने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कलंक तो लग गया। वो लड़की 22 साल की लड़की, बीड़ जिले की लड़की थी, पूना में हॉस्टल में रह रही थी और एक फेमस स्टार थी टिकटॉक की। वह अपने रहने वाले निवास स्थान से पहले माले से कूद करके आत्महत्या कर लिया था। शुरू में पुलिस ने इस तरह का मामला बनाया था। बाद में इसमें आत्महत्या न होकर के हत्या किए जाने का आरोप लगा। फिर इसमें तत्कालीन मंत्री संजय राठौड़ का नाम जोड़ा गया। महिला के कथित सुसाइड करने से पहले एक व्यक्ति से 90 मिनट तक बातचीत करने का मामला आया। उसके मोबाइल से यह बात ट्रेस हुआ। उसमें आवाज संजय राठौड़ की है, इस तरह का शुरुआती अनुमान लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आवाज चेक करने के लिए लैब में भेजा, जहां से रिपोर्ट आई कि यह आवाज राठौड़ की ही है, संजय राठौड़ की ही है। तो मरने के पहले लड़की से 90 मिनट तक उस समय मंत्री रहे संजय राठौड़ बात कर रहे थे। इसके बाद उसने सुसाइड किया। वह सुसाइड किया कि वो उसे मार डाला गया, यह जांच का विषय है। जांच जारी है। आज का जो कहने का मुद्दा यह है कि यह मामला भी जांच चली रही है। संकट सामने खड़ा है। 22 साल की वह टिकटॉक हीरोइन आत्महत्या कर ली है। उस विवाद में इन पर तो सजा होने के पूरे अवसर हैं। तब तक एक और नया मामला आ गया। यवतमाल एक शिक्षण संस्थान में काम करने वाले शिक्षक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि संजय राठौड़ ने उसके साथ कुकृत्य किया, और ये एक ही बार नहीं, वो उसके पति को वापस नौकरी पर रखने के लिए उसे शरीर सुख की मांग करते रहे और उसके साथ दुराचार किए। उसने यवतमाल के एसपी को पत्र लिखा है कि उसके साथ न्याय हो, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको भाजपा की वरिष्ठ नेता, महिला इकाई की प्रमुख चित्रा वाघ ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस वार शुरू कर दिया है। चित्रा वाघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मामला उजागर किया, तो संजय राठौड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के खंडन कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मामला है छत्रपति शिवाजी कला शिक्षण विकास कृषि व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संस्था का है। इस संस्था में शिक्षक के रूप में काम कर रहे 3 शिक्षकों को अनियमितता के चलते 2017 में नौकरी से निकाल दिया गया था। तीनों शिक्षक समाज कल्याण विभाग में गए, वहां वो पराजित हो गए। मामला विभागीय आयुक्त के पास गया, वहां भी हार गए। फिर वो लोग हाई कोर्ट गए। अभी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच शिक्षक के परिवार वाले, तीनों शिक्षक के परिवार वाले संस्था के पदाधिकारियों से मिलते रहे। संजय राठौड़ उस संस्था के सचिव हैं, उनके पास भी लोग आए मिलने के लिए। संजय राठौड़ का आरोप है कि उनके परिवार वाले दबाव बनाने के लिए ये नया षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका किसी महिला से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह का खंडन, इसी तरह का स्पष्टीकरण संजय राठौड़ तब दे रहे थे जब पूजा चौहान का मामला बाहर आया था। 7 फरवरी को पूजा चौहान की शरीर की बिल्डिंग के नीचे मिली, मृत पाई गई डेड बॉडी मिली थी। पूजा चौहान के मामला जब प्रकाश में आया, तो उस समय संजय राठौड़ का सेम यही रुख था, यही स्पष्टीकरण था उनका। वो भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और कह रहे थे कि उनके राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए ये विरोधियों की चाल है। लेकिन जब बात से पता चला, मामले तो यहाँ तक आए कि इनके संबंध थे, और ये बंजारा भाषा में उससे 90 मिनट तक बातचीत किए हैं। उसके बाद वो लड़की सुसाइड कर ली है। वो पढ़ रही थी, वो
एकदम से घरेलू महिला नहीं थी, वो छात्रा थी, पढ़ रही थी, पढ़ने के लिए पुणे आई थी, बीड़ की रहने वाली थी। खैर अब इस दुनिया में नहीं है, वो मामला अभी चल ही रहा है। तब तक ये जो यवतमाल का मामला आ गया, शिवपुरी में कॉलेज है जहाँ पर वो शिक्षक पढ़ा रहा था, उसकी पत्नी ने यवतमाल के एसपी को पत्र लिख करके न्याय की मांग की है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक एसपी महोदय ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब चित्रा वाघ ने ट्विटर वार शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो एसपी महोदय की नींद खुली और वो कहने लगे कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक फोर्स तैयार किया है, टास्क फोर्स तैयार किया है, जिसको भेजे हैं वो महिला के गांव में उसे ट्रेस करने के लिए, और महिला मिलेगी उसका बयान लेकर के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एसपी महोदय भूल गए हैं कि अज्ञात बिना हस्ताक्षर वाले पत्र पर भी कार्रवाई का प्राविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया है। चित्रा वाघ ने बाकायदे शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहले एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन नहीं लिए हैं, इससे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। ये मामला गंभीर है। चित्रा वाघ इसको और आगे तक ले जाने के मूड में दिख रही है। खैर वाक युद्ध, ट्विटर युद्ध, प्रेस कॉन्फ्रेंस युद्ध शुरू हो गया है। शिवसेना बनाम भाजपा का रुख लगभग बनता जा रहा है। इससे पहले भी ये लड़ाई इसी रूप में थी, जिसके चलते संजय राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा है। मामला यह है कि संजय राठौड़ के बारे में ही बार बार क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं, उन पर आरोप ऐसे क्यों नहीं लगे। चित्रा वाघ ने यह सवाल पूछा है कि पहले पूजा चौहान वाला मामला आया, फिर इस महिला वाला मामला आया। इस महिला से तो अब उसका जैसा पत्र में उसने कहा है कि उससे शारीरिक सुख लेने की डिमांड कर रहे हो, उसके पति को नौकरी भी देने के लिए, या उसके साथ वो कुकृत्य कर चुके हो, आदि आदि उनका आरोप है। मामला यह है कि पुलिस ने अभी तक इस पे यथोचित कदम क्यों नहीं उठाया। क्या इसलिए नहीं उठाया कि वो किसी पार्टी के नेता हैं? क्या इसलिए नहीं उठाया कि वो मंत्री रह चुके हैं? क्या इसलिए नहीं उठाया कि विधायक हैं? अगर ये किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ इस तरह कोई पत्र आया होता, तब तक पुलिस उठाकर उसे लॉकअप में डाल देती, जेल में ठूंस दी होती। महीनों से आए पत्र को अभी तक ऐसे ही कचरे के डिब्बे में रखा हुआ है, गंदे बस्ते में डाला हुआ है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चित्रा वाघ ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है। अब लगता है इस पर भाजपा आंदोलन भी कर सकती है। यवतमाल के एसपी अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से ट्विटर शुरू करने के बाद, चित्रा वाघ के ट्विटर पर मामला बाहर जाने के बाद वो एक्शन ले रहे हैं, यदि उन्हें वाकई में एक्शन लेना होता तो कब का ले चुके होते। पत्र तो बहुत दिन से उनके दफ्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि संजय राठौड़ के दिन खराब चल रहे हैं, अब और खराब दिन आएंगे। उनको लंपट की श्रेणी में रखा जा रहा है, उन पर मजाक चल रहा है, उन पर मीम्स बन रहे हैं, तरह तरह के मजाक चल रहे हैं। वैसे बंजारा समाज, जिस समाज से संजय राठौड़ आते हैं, उस समाज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुपत्नी प्रथा है। वहाँ लोग कई शादियाँ करते हैं, शादियाँ करने के अलावा रखेल रखते हैं। इस तरह की उस परंपरा उस जाति में है, उस समाज में है। ये सच्चाई है। एक और बड़े मंत्री रह चुके, उस समय मिनिस्टर थे, ये मामला 10-15 साल पहले भी आया था, खूब चर्चा में आया था। उस समय उस पर गाना बन रहा था और एक नाचने वाली एक नर्तकी ने अपने बेटे का नाम जो भी रखा था उसमें उस मंत्री का नाम जोड़ करके स्कूल में एडमिशन करवाया था। मामला खूब गूंजा था। उस समय मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ा, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था या उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया था। मामला खूब चर्चा में आया। तब ये तर्क दिया गया कि उस समाज में, जिस समाज के मंत्री उस समय थे, उसी समाज के मंत्री ये भी थे। तर्क दिया गया कि उस समाज में बहुपत्नी प्रथा है, शादियां करते हैं, लोग रखेल रखते हैं। वो जो नर्तकी ने, जिस नर्तकी ने नाम जोड़ करके, तत्कालीन मंत्री का नाम जोड़ करके वो एडमिशन कराया था अपने बेटे का, उस समय ये प्रथा थी और कोई कदम नहीं हुआ। न उस मंत्री के पार्टी के लोगों ने एक्शन लिया, न तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया। मंत्री जी रहे, खैर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। लेकिन इस पूजा चौहान के मामले में, पूजा चौहान भी नर्तकी कहलाती है, या कह लीजिए नर्तकी नहीं, टिकटॉक स्टार है। उसका थोड़ा और परिमार्जित रूप है। इसके वीडियो खूब धूम मचाते थे, इसके वीडियो को लाख व्यूअर थे, लाखों व्यू मिलते थे। तो ये अपने आप में इस तरह की स्टार थी।
वो नर्तकी तमाशा में काम करती थी, तो ये आज के आधुनिक ज़माने में ये इस तरह से फेमस है। ये भी नृत्य ही करती थी, इसके वीडियो नृत्य के ही आते थे। और खैर अब इस दुनिया में नहीं है। संजय राठौड़ के गले का फांस बना करके दुनिया छोड़ चली गई है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि वो उसकी हत्या हुई है अथवा उसने आत्महत्या किया है। अब नया जो मामला है, इसमें मामला इस रूप में ना हो कोई महिला आत्महत्या कर ले या उसकी हत्या हो जाए। पुलिस को इस बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना बड़े लोग हैं, लंबे हाथ होते हैं, दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी टकरा सकती है। जिस तरह से बड़े बड़े लोगों पर जो आरोप लगे हैं, तो आरोप लगाने वाले नहीं बचते, अक्सर दुर्घटना में ही मारे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ कुछ न हो, इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। मामला एक बार फिर हम कहेंगे कि मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो अपने मंत्री, तत्कालीन मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा लेकर के एक अच्छा स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आरोप लगा है तो हम उस पर कार्रवाई किए हैं। लेकिन उस समय जिस मंत्री का नाम चर्चा में आया था, उस समय उस मंत्री से न उनकी पार्टी ने इस्तीफा लिया था, न उस समय के मुख्यमंत्री इस्तीफा लिया था। तो अगर कंपेयर किया जाए तो आज के मुख्यमंत्री तब के मुख्यमंत्री से कठोर कदम उठाए हैं। उस समय की पार्टी ने उन्हें माफ कर दिया, उस बंजारा समाज के मंत्री को, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने माफ नहीं किया है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।